महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। जी हाँ मित्रों, आखिर कौन था वह महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर कुछ पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं तो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकानेक योद्धाओं ने भाग लिया था, वे सब भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे। लेकिन एक ऐसा योद्धा जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कुछ पल के लिए डर गए थे। क्या वह सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वह गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वह वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वह इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह जी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आखिर कौन था वह योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि महाभारत को महज 3 बाणों में समाप्त कर देने वाला एक ऐसा योद्धा, घटोत्कच पुत्र और अहिलावती नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। अब आप कहेंगे कि बर्बरीक क्या सचमुच इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे भी डर गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हों तो वह शक्तिशाली तो होगा ही। बर्बरीक ने अपने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वे युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सभी सुना होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा लेकर उसमें भाग लिया। वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, तब फिर स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने तत्क्षण ही एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वह हंसने लगे। बर्बरीक ने जब उनसे हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वह भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे तुम? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध के समाप्ति के लिए महज एक ही बाण काफी है। यदि 3 बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी एकदम से चकाचौंध हो गए और कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसके सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहने पर बर्बरीक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर चक्कर लगाने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर यह तीर मेरे पैरों को चक्कर क्यों लगा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ की डाल की जमीन में लटकने के कारण उसके एक पत्ते को पैरों के नीचे दबा लिया था। तब बर्बरीक ने अनुरोध किया, आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों को पत्तों को भेदने का आज्ञा दिया है। उसी समय मानो आकाश में जैसे बिजली कड़क रही हो। एक बार श्री कृष्ण स्वयं हैरान हो और परेशान हो गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ पता लगा लिया था। वह हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो कौरवों की सेना की तरफ युद्ध लड़ते और पांडवों का विनाश तय था। वही अगर पांडव हारते तो कौरवों की सेना का विनाश कर देते। ऐसे ही में पूरे महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती सबको अकेले ही निपटा देते। ऐसे में
महान बर्बरीक का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया और बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो जाएं तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरीक ही था। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि दुनिया को इस बात के बारे में पता चल सके। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बर्बरीक ही थे। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नए कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।